हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी रिसर्च, स्क्रीनिंग इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। हम लेकर आए हैं आपके सामने एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है स्कैनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यूआरएल है scanix.trade और आप जैसे ही इसे टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से होम पेज ओपन होगा। इस होम पेज पे सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट एंड मार्केट का एक जनरल समरी भी आपको मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, कुछ पिन इंडेक्स हैं, पॉपुलर इंडेक्स लाइक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी। इसी के नीचे सर्च का एक क्विक शॉर्टकट है, आप यहां से सर्च कर सकते हैं और कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे पिन है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइव मार्केट स्कैनर जो आपको बता रहा है कि किस स्टॉक में अभी जब ये पेज रिलोड किया गया था तब बियरिश सिग्नल किन स्टॉक्स में आया है और स्टॉक्स देखना है आप नीचे व्यू मोर कर सकते हैं। और इसी तरीके से नियरिंग लो सिग्नल कहां पर है, नियरिंग हाई सिग्नल किधर है, वॉल्यूम सिग्नल किधर है, ये सब कुछ आपको सामने दिखेगा। उसके अलावा कुछ ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स के यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं, ये सभी कुछ अंदर प्रोडक्ट में डिटेल में दिए गए हैं एंड आई विल टेक यू थ्रू दैट। एंड यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम स्क्रीन्स। यहाँ पर दिस हेल्प्स यू क्रिएट सेव योर ओन स्क्रीनर्स और यहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा फिल्टर है, बोथ टेक्निकल, फंडामेंटल या चार्ट बेस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके अलावा इसमें एक एडवांस्ड मोड भी है जिसमें आप किसी एक ऑपरेटर को, किसी एक फील्ड को दूसरे फील्ड से कंपेयर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप फिल्टरिंग आउट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप अपने स्क्रीनर सेव करके कम्युनिटी में शेयर करिए और इस स्क्रीनर प्रोडक्ट में सिर्फ आप रिसर्च या स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन प्रोडक्ट्स में मिलेगी। ओके, दिस प्लेटफॉर्म इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है। फॉर धन यूजर इट इज कंप्लीटली फ्री। जो नॉन धन यूजर्स हैं उनके लिए सिर्फ ओपन वेब नॉन लॉग्ड इन वर्जन ओपन रहेगा जिसमें लिमिटेड एक्सेस है। इफ यू आर अ धन यूजर्स ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा, आप सिर्फ धन के क्रेडेंशियल से लॉग इन करिए एंड उसके एज आई सेड कि यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूशन भी डायरेक्टली कर सकते हैं। सो लेट्स गो थ्रू इट क्विकली। बिफोर वी गो लेट्स लॉग इन विथ आवर धन क्रेडेंशियल्स हियर। वी आर लॉग्ड इन हियर विथ आवर धन अकाउंट। क्विकली हम फर्स्ट टैब पर चलते हैं जिसका नाम है लाइव। ओके, इन दिस इट इज नथिंग, इट्स अ लाइव मार्केट स्कैनर। ओके, डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंटेड है। आई एम श्योर आपने इसे धन वेब पर भी देखा होगा। सिमिलरली व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू डू, there are certain signal, like for an example this bullish signal, if I select this bullish signal तो bullish में क्या है, डे हाई, वीकली हाई, 2 वीक हाई, मंथली हाई, R1, R2, R3, अपर सर्किट ब्रेक। सिमिलरली यहाँ पे बेयरिश सिग्नल्स भी है, कुछ नियरिंग हाई नाम दिया है, जैसे हाई बनाया है यहाँ पे 52 वीक हाई, तो 52 वीक हाई से अगर 1% या 2.5%, 5%, 7.5, 10% इस तरह से कुछ आता है, मैं सारी कंडीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। नियरिंग लोज कंडीशंस बताई गई है यहाँ पे कि 52 वीक लो के पास अगर कोई स्टॉक आता है। राइज एंड फॉल बताया गया है कि अपने हाई से, बेसिकली डे हाई से अगर 1% फॉल हुआ है, 2.5% फॉल हुआ है या 10% फॉल हुआ है या फिर लो से राइज हुआ है, अपने लो से 1% राइज हुआ है, 2.5% राइज हुआ है। लो एंड हाई हेयर इज डे हाई एंड डे लो एंड यहाँ पे कुछ वॉल्यूम सिग्नल्स भी दिए गए हैं। ओके, सो बेसिकली ये सिंपल है, ये कंडीशंस है, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन निफ्टी 500 स्टॉक्स में आती है, यहाँ पे देयर आर मोर फिल्टर्स लेकिन यहाँ पे आप निफ्टी 500 मैंने सेलेक्ट किया है, आती है तो वो स्टॉक कंटिन्यूअसली फीड की तरह यहाँ पर हमें दिखेगा। ऑल इन ऑल अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर आपको ओवरऑल मार्केट भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं सिंपल एरो से कि मार्केट किस तरीके से मूव आउट कर रहा है। जैसे निफ्टी 50 अभी लगभग 0.20% डाउन है लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स हमें सभी तरह के मूवमेंट्स बता रहे हैं। ओके, अभी जैसे हमें दिखा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने डेली लो को जस्ट ब्रेक किया है, कोटक बैंक ने भी अपने डेली लो को ब्रेक किया है। पहले हमें बता रहा था कि मैक्स हेल्थ केयर ने अपने वीकली 2 वीक्स हाई को ब्रेक किया है यहाँ पर। इससे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपना 52 वीक हाई ब्रेक किया। ये सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, बट ऑब्वियसली 52 वीक हाई ब्रेक है तो मतलब मंथली और 3 मंथ्स 2 मंथ्स ये सब भी ब्रेक हुए ही हैं, राइट। इस तरह के सारे सिग्नल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देयर आर मोर सिग्नल्स, सो बुलिश और बेयरिश सिग्नल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ये वाले सिग्नल्स थोड़े कम आते हैं मार्केट में। सो दिस इज लाइव मार्केट स्कैनर। जैसे ही आपकी कंडीशन मैच होगी आपके सेलेक्टेड कोहोर्ट ऑफ स्टॉक्स में, वो फीड की तरह कंटिन्यूअसली आपके स्क्रीन पर आएगा।
इसका यूज कहां पर हो सकता है? फॉर एन एग्जांपल जैसे 52 वीक हाई स्ट्रैटेजी, अभी मैंने सारे सेलेक्ट कर दिए, बट लेट अस सपोज आपकी स्ट्रैटेजी है कि एवरी टाइम अ स्टॉक ब्रीचेस अ 52 वीक हाई यू आर गोइंग टू बाय, लेट अस सपोज, ओके, ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक्स। लेकिन आप 500 स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, राइट? आप 500 स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख सकते, उनको वॉच लिस्ट में भी ट्रैक करना मुश्किल होगा। आपके लिए यहाँ पे इस तरह का फीचर हैंडी होगा। आपको 52 वीक हाई कंडीशन टच सेलेक्ट करनी है, निफ्टी 500 एज अ कोहॉर्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और आपके सामने अगर कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई टच करता है वो आपके सामने फीड में आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मॉड्यूल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, द इंपॉर्टेंट वन, दैट्स द थर्ड वन। क्रिएट पर हम बाद में आते हैं, दैट इज स्क्रीनर्स। ओके, यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग रेडीमेड स्क्रीनर्स आपके लिए यहाँ पर बनाकर इस प्रोडक्ट में मिलते हैं आपको डिफॉल्ट में। इनको ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज इंट्राडे स्क्रीनर्स, द सेकंड कैटेगरी इज प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स, द थर्ड वन इज फंडामेंटल स्क्रीनर्स, टेक्निकल स्क्रीनर्स एंड कैंडलस्टिक स्क्रीनर्स। इन सब 5 कैटेगरीज में इन स्क्रीनर्स को डिवाइडेड है। जैसे ये इंट्राडे स्क्रीनर्स है। इंट्राडे स्क्रीनर्स में जनरली उस तरह के स्क्रीनर्स है जो आपको करंट डे की इंफॉर्मेशंस देंगे और स्टॉक्स का मूवमेंट उस डे के लिए बताएंगे। जैसे हम क्विकली देखते हैं इंट्राडे स्क्रीनर्स। इंट्राडे स्क्रीनर्स में वी हैव हाई वॉल्यूम स्टॉक्स और इंट्राडे क्रॉसओवर, इंट्राडे रिकवरी, इंट्राडे राइज एंड फॉल है, इंट्राडे सुपर ट्रेंड बनाया है यहाँ पे, ओपन हाई स्टॉक्स जिसे ओपन इक्वल टू हाई स्टॉक्स भी कहते हैं, ओपन लो स्टॉक्स, प्राइस गेनर्स एंड प्राइस लूजर। हम इनमें से कुछ स्टॉक्स को देखेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल है ये इंट्राडे क्रॉसओवर। इंट्राडे क्रॉसओवर क्या है? जिस डिस्क्रिप्शन में लिखा है स्टॉक्स एक्सपीरियंसिंग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम आ गया है, इस कारण इसे कैटेगराइज किया है इंट्राडे स्क्रीनर्स में। हम इसे क्लिक करते हैं, ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन है और एक फॉर्मूला भी बताया है कि ईएमए ब्रैकेट में 10 लिखा है, इसका मतलब है कि 10 पीरियड है, उसका लेंथ है। ऑन व्हाट लेंथ दिस ईएमए इज कैलकुलेटेड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो बताया है 10 ईएमए इज ग्रेटर देन 50 ईएमए। एक कंडीशन ये है एंड 10 ईएमए 15 मिनट प्रीवियस कैंडल इज लेस देन 15 मिनट कैंडल ऑफ प्रीवियस कैंडल्स। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे है ना, दो कैंडल्स को कंपेयर किया है, दो 15 मिनट्स की कैंडल को कंपेयर किया है, कैंडल 1 एंड कैंडल 2, और दो ईएमए को कंपेयर किया है, दैट इज 10 ईएमए एंड 50 ईएमए। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रीवियस कैंडल में अगर 10 ईएमए इज लेस देन 50 ईएमए है और नेक्स्ट कैंडल में 10 ईएमए इज ग्रेटर देन 50 ईएमए, बेसिकली यहाँ पे 10 ईएमए ने 50 ईएमए को क्रॉस किया है, राइट? तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं, लगभग 105 स्टॉक्स आपको बताए हैं। इसको मार्केट कैप के बेसिस पे सॉर्ट आउट किया गया है, जैसे वेदांता है, अडानी टोटल गैस है, हनीवेल ऑटोमेशन है, ये सब कुछ आपके सामने दिखेगा। ओके, देन यू कैन डू, आई कैन टेल यू कि इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम ये ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स के थ्रू पूरा जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने और फिल्टर्स भी आगे लगा सकते हैं, या फिर आप इस कंपनी पे, जो भी आपको कंपनी देखना है उस पर क्लिक करके उस कंपनी के बारे में और रीड भी कर सकते हैं। ओके, बिफोर दैट आई टेक यू थ्रू इंट्राडे स्क्रीनर्स अगेन, और हम एक और इंट्राडे स्क्रीनर्स को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमने इंट्राडे क्रॉसओवर देखा जो मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट क्रॉसओवर्स था, उसी तरीके से हम इंट्राडे सुपर ट्रेंड को भी देखेंगे। हमने इस पे क्लिक किया है। इंट्राडे सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है? सिंपल सा बता रहा है। सो इंट्राडे सुपर ट्रेंड क्या है? यहाँ पे स्टॉक्स फॉलोइंग अ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हाईलाइटिंग स्ट्रॉन्ग बाय और सेल इंट्राडे सिग्नल। ओके, यहाँ पे बेसिकली सिंपल ये बताया है कि ट्रेंड बन रहा है या नहीं इंट्राडे में। जैसे यहाँ पे रखा है कि सिंपली आपका सुपर ट्रेंड 15 मिनट इज लेस देन प्राइस, एक कंडीशन है, लेकिन सिर्फ प्राइस नहीं है, दूसरी कंडीशन वॉल्यूम की लगाई है कि आपका आज का वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 5 डे मूविंग एवरेजेस ऑफ द वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे सिंपली आप लिखा हुआ है। यहाँ पे अराउंड 363 स्टॉक्स आए हैं, आप देख सकते हैं, आईटीसी, टाइटन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सब कुछ आपके सामने दिख जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट इंट्राडे सुपर ट्रेंड। इसी तरीके से प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स भी हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स में हमने सिंपल चीजें बताई है जो प्राइस और वॉल्यूम बेसिस पर है, जैसे 1 वीक हाई ब्रेकआउट्स किन स्टॉक्स में आया है,
1 वीक लो ब्रेकआउट्स किन स्टॉक्स में आया है। नाउ लाइव मार्केट स्कैनर में हम लाइव फीड देख रहे थे, यहाँ पे हम एक साथ देख सकते हैं 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स कहाँ हैं, लोअर सर्किट कहाँ पर लगा है, 52 वीक लो ब्रेकआउट्स कहाँ पर है, अपर सर्किट कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक स्क्रीनर है अबाउट वॉल्यूम, दैट इज अनयूजुअली हाई वॉल्यूम कहाँ पर है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अनयूजुअली हाई वॉल्यूम। इसका मतलब है पॉइंट्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट और एक्टिविटी विद वॉल्यूम मच हायर देन द एवरेज। लेट्स सी, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया है सिंपली 22 डे अनयूजुअल वॉल्यूम एक इन्होंने फिल्टर बनाया है। इस फिल्टर में क्या है, यहाँ पे अराउंड 396 रिजल्ट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे कंपेयर किया गया है लास्ट 22 डेज के मूविंग एवरेजेस को आज की वॉल्यूम से, और अगर वो 1.5 टाइम्स मोर है तो यहाँ पे बताया गया है कि इस स्टॉक में कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी हो रही है। जैसे ये मार्केट कैप से सॉर्टेड है SRF, इसमें 6,66,117 वॉल्यूम है, ये इसके नॉर्मल एवरेज से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस, इनमें ज्यादा वॉल्यूम हो रही है। मार्केट कैप वाइज देखने से हमारे पास ना क्वालिटी स्टॉक ज्यादा दिखते हैं, जैसे JSW होल्डिंग, IFB इंडस्ट्री, टेक्नोक्रेट इंडस्ट्री, इन सब चीजों में यहाँ पे थोड़ा सा अनयूजुअली हाई वॉल्यूम अपने पिछले लास्ट 22 डेज से ज्यादा है। 22 डेज रफली अराउंड आप समझिए मंथ हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग डेज बीच में वीकेंड्स भी आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर हम एक अपर सर्किट का स्क्रीनर देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 158 स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना अपर सर्किट लगाया है, जैसे सुजलॉन एनर्जी, स्वान एनर्जी, रेमंड, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, रिलायंस पावर, इन सब ने अपने 5% वाला अपर सर्किट लगाया है। अभी राइट नाउ किसी ने भी 10%, 15 या 20% वाला सर्किट टच नहीं किया है आज। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज फंडामेंटल स्क्रीनर्स। इस फंडामेंटल स्क्रीनर्स पर हम चलते हैं। फंडामेंटल स्क्रीनर्स में यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स आपको दिखेंगे, जैसे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स, फोकसेस ऑन कंपनी विद कंसिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ इंडिकेटिंग रिलायबिलिटी। ओके, ऑल दीज स्क्रीनर्स आर फॉर द references, these are not any advice, these are not any recommendation, all these are for the references that how screening can work like। और यहाँ पे जैसे एक कैपेक्स बूस्ट है स्टॉक्स, जहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिखेगा, एक्सप्लेन है यहाँ पे बिजनेसेस रैंपिंग अप कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिकेटिव ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। यहाँ पे माइटी मिड कैप स्टॉक्स दिखेंगे, मिड कैप्स विथ रोबस्ट फंडामेंटल एंड ग्रोथ पोटेंशियल बैलेंसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी है, टाइटन लार्ज कैप्स भी है। एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का बना हुआ है, कंपनीज विथ ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी रिक्वायरिंग मिनिमल वर्किंग कैपिटल। एक पोटेंशियल मल्टीबैगर का बना है, दैट टारगेट्स स्टॉक्स विथ पोटेंशियल फॉर हायर अपसाइड फोकसिंग ऑन ग्रोथ मेट्रिक्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। और एक बना है अंडर वैल्यूड नियर हाई। सो बेसिकली दीज आर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स नियरिंग देयर 52 वीक हाई, ओवरलुक्ड वैल्यू विथ पॉजिटिव मोमेंटम। तो लेट्स लुक दिस पर्टिकुलर स्क्रीनर। बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे बताया PE, दैट इज प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, बेसिकली PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, PE रेशियो डिवाइडेड बाय सेक्टर PE रेशियो। तो यहाँ पे सेक्टर का PE लिया है और कंपनी का PE लिया है, इन दोनों का जब रेशियो बनाया इट हैज टू बी लेस देन 0.75, दैट इज इट शुड बी लेस देन 75% ऑफ द सेक्टर। तो वो सारे स्टॉक्स को यहाँ पे अंडर वैल्यूड की डेफिनेशन में रखा है कि अपने सेक्टर से इनका परफॉर्मेंस या प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा कम है। फिर 1 year EPS growth is greater than 25, यहाँ पे ये 25 लिया है। 1 year earning per share growth is greater than 25% and market cap 100 करोड़ से ज्यादा रख दिया है just to filter out very small stocks। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया ये अंडर वैल्यूड है। ओके, इनका अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 25% से ज्यादा है और मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा है, और ये सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के पास है। आप कस्टमाइज करके यहाँ पे 52 वीक हाई का भी एक फिल्टर कॉलम लगा सकते हैं, जिसमें आपको अराउंड 13 स्टॉक्स दिख रहे हैं। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, LT फूड्स, अवंती फीड्स, V-Mart रिटेल, कावेरी सीड कंपनी एंड ऑल दीज थिंग्स आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगी। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल स्क्रीनर्स। एक एग्जांपल और हम देखेंगे फंडामेंटल स्क्रीनर का, दैट इज पोटेंशियल मल्टीबैगर। मैं इस पोटेंशियल मल्टीबैगर पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने क्या दिख रहा है, दीज टारगेट्स स्टॉक्स विद पोटेंशियल फॉर हायर अपसाइड्स फोकसिंग ऑन ग्रोथ मैट्रिक्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। इसमें इन्होंने मार्केट कैप बाय सेल्स, कंपनी का मार्केट कैप और सेल्स का रेशियो निकाला है जो 0 to 1 के बीच। ओके,
बेसिकली 1 से कम है मार्केट कैप और सेल्स, दैट मीन्स देयर इज मोर पोटेंशियल। जिस हिसाब से ये सेल कर रहे हैं, मार्केट ने अभी उसको वैल्यू नहीं दिया है, वो वाले सारे स्टॉक्स को यहाँ पे लिया गया है। मार्केट कैप 100 to 10,000 करोड़, 100 इसलिए क्योंकि ज्यादा छोटे कंपनीज को नहीं इंक्लूड करना है, थोड़ा एक सिग्निफिकेंट, और ज्यादा बड़ी कंपनीज को भी इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 10,000 करोड़ से ज्यादा बड़े मार्केट कैप की कंपनीज को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है। नेट इनकम ईयरली नेट इनकम शुड बी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन पीई बाय सेक्टर, पीई को लेस देन 0.75 रखा है, और 1 ईयर ईपीएस ग्रोथ ऑन सीएजीआर लेवल इज पॉजिटिव। ये इतने फिल्टर्स लगाए हैं और इसको बताया गया है पोटेंशियल मल्टीबैगर। इसमें लगभग 17 स्टॉक्स आए हैं। Again, I am telling this is not a recommendation or advice. This is just for the reference purposes how the screening filters can be used, how the screeners can be used. So यहाँ पे आया है basically कामा होल्डिंग्स, बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, पृथ्वी एक्सचेंज, हिंदुस्तान एडेसिव, all these things यहाँ पे आया है। But दिस डजंट मीन कि आप डायरेक्टली इसको बाय कर लें। आपको इसके अलावा और यहाँ पे कस्टमाइज करके और फिल्टर आउट कर सकते हैं, या इस स्टॉक पर क्लिक करके आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में और पढ़ के डिसीजंस लें आगे। सो दिस वाज अबाउट फंडामेंटल स्क्रीनर्स। नेक्स्ट है टेक्निकल स्क्रीनर्स। टेक्निकल स्क्रीनर्स में बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर हमने स्क्रीनर्स बनाने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको दिखेगा डेथ क्रॉसओवर, जिसमें मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे बनाया है। गोल्डन क्रॉसओवर में भी मूविंग एवरेजेस है। मोमेंटम स्टॉक्स देखते हैं, लाइक मोमेंटम स्टॉक्स को किस तरीके से बनाया है। लेट्स क्लिक ऑन इट। तो इसमें डेफिनेशन लिखा है मोमेंटम स्टॉक्स का, हाईलाइट सिक्योरिटी सर्जिंग इन प्राइस रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट एंथुसियाज्म एंड पोटेंशियल फॉर फर्दर गेन्स। एज सिंपल जैसा नेम सजेस्ट कि इन स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है, और ये टेक्निकल स्क्रीनर्स का पार्ट है, तो बट ऑब्वियसली इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करें। जैसे इसमें बताया कि आरएसआई इज ग्रेटर देन 70, मनी फ्लो इंडेक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 70, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 110, वन डे वॉल्यूम इज ग्रेटर देन twice the 10-day simple moving average volume. Price is greater than exponential moving average of 10-day. Price percentage change of 1 day is greater than 1%. 1% से ज्यादा आज मूव किया है, और पेनी स्टॉक्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे प्राइस को 10 रुपए से ज्यादा रख दिया है, और छोटे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए मार्केट कैप को 500 करोड़ से ज्यादा रख दिया है। तो अभी राइट नाउ सिर्फ इसमें 2 स्टॉक्स आए हैं, दैट इज एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल और कैम्फेब एल्केलीज। अगर आप चाहें तो इसका हम चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन करेंगे और अपन देख सकते हैं क्या इसमें रियली कोई मोमेंटम आया है। तो लेट्स जस्ट सी, ये 5 मिनट का खोला है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम करता हूँ। यस, वी कैन सी देयर इज अ मोमेंटम इन दिस स्टॉक। सो ये आप एक एक चार्ट ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको स्क्रीनर यूज करना होगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखिए इसमें ये मोमेंटम आ गया है। इसी तरीके से हम कैम फेब को भी ओपन करते हैं, इसका चार्ट देखते हैं क्या इसमें मोमेंटम दिख रहा है। यस, हमको यहाँ पे ये 5 मिनट नहीं डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे। यस, इसमें भी हमको यहाँ पे ये मोमेंटम दिख रहा है, आप यू कैन सी। सो दैट इज हाउ इस स्क्रीनिंग प्रोडक्ट का यूज होगा। टेक्निकल में और भी है, जैसे ओवरबॉट आरएसआई स्टॉक्स, ओवरसोल्ड आरएसआई स्टॉक्स, या रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स, या एक स्क्वीजिंग रेंज। स्क्वीजिंग रेंज देखते हैं, ऐसा नेम सजेस्ट कि इसका रेंज स्क्वीज होता जा रहा है। क्लिक करके देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन है। तो पिन पॉइंट स्टॉक्स विद टाइटनिंग प्राइस बैंड इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स यूज करें, तो यहाँ पे यूज किया है अपर बोलिंजर और लोअर बोलिंजर का जो डिफरेंस है, दैट शुड बी लेस देन ट्वाइस द एवरेज ट्रू रेंज। ओके, इसमें अराउंड अभी राइट नाउ 772 स्टॉक्स आए हैं। ये सब कुछ डेली टाइम फ्रेम पे है। मार्केट कैप से इसको डिवाइड किया है। देखते हैं हम अभी फॉर एन एग्जांपल लार्सन एंड टूब्रो का ही चार्ट देख लेते हैं क्या वहां पर। यस, ये लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट है, एंड वी कैन सी कि ये साइडवेज चल रहा है काफी टाइम से, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट इन सम डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका बोलिंजर बैंड का जो डिफरेंस है अपर बोलिंजर और लोअर बोलिंजर, वो कम हो गया है एवरेज ट्रू रेंज को ट्वाइस करने के बावजूद भी। ओके, ट्वाइस ऑफ एवरेज ट्रू रेंज से भी कम हो गया है अपर बोलिंजर और लोअर बोलिंजर का डिफरेंस। सो दिस वाज टेक्निकल स्क्रीनर्स। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास कैंडलस्टिक स्क्रीनर्स।
ये कैंडलस्टिक स्क्रीनर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पर बने हुए हैं एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लास्ट क्लोज डेली कैंडल। ओके, जैसे यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग, किन स्टॉक्स में बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है या बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, डार्क क्लाउड कवर कहाँ बन रहा है, हैमर कहाँ है, पियर्सिंग पैटर्न कहाँ बन रहा है, शूटिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रोस, 3 वाइट सोल्जर्स, और इन सब के बारे में डिटेल, इन सब का क्या मतलब होता है, आई एम श्योर आप लोग अवेयर है। अदरवाइज ऑन आवर यूट्यूब चैनल यहाँ पे इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। हम एक सिंपल देखेंगे कि डार्क क्लाउड कवर कहाँ बन रहा है, क्लिक करते हैं हम तो डार्क क्लाउड कवर बेसिकली फोरकास्ट अ बियरिश शिफ्ट विथ अ ब्लैक कैंडल क्लोजिंग इनटू द प्रायर व्हाइट वन। ब्लैक मींस रेड कैंडल, व्हाइट मींस ग्रीन कैंडल। ओके, तो आप देख सकते हैं अराउंड 144 स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक एंड ये सब थिंग। राइट नाउ दिस डजंट इंक्लूड द प्रीवियस ट्रेंड, बट आई एम श्योर वी कैन इंक्लूड द प्रीवियस ट्रेंड्स ऑल्सो, और इसको और बेटर तरीके से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे एक और है 3 ब्लैक क्रोस। 3 ब्लैक क्रोस क्या बताता है? सो सिग्नल्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड विद अ 3 लॉन्ग कंसेक्यूटिव एंड डिक्लाइनिंग कैंडल्स। सो हमने जो पहले देखे थे अभी डार्क क्लाउड कवर एंड ऑल दोस थिंग, दीज आर रिवर्सल पैटर्न्स। 3 ब्लैक क्रोस ये सब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं। वहां पे हमें एक ट्रेंड का रिवर्सल दिखता है, यहाँ पे एक ट्रेंड है उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। तो अभी 3 ब्लैक क्रोज यहाँ पे बने हैं अराउंड 45 स्टॉक्स में, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इंडी, यूटीआई, एएमसी, जस्ट डायल एंड एक्सेट्रा। हम किसी एक का भी चार्ट देखते हैं, जैसे ये जस्ट डायल का हमने चार्ट देखा, इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाएंगे और हम देखेंगे, ये देखिए ये प्रीवियस क्लोज, ये अभी आज की है, तो ये 3 प्रीवियस 3 ब्लैक क्रोज 3 सॉलिड बॉडीज बनी थी। हम सिर्फ सॉलिड बॉडीज कंसिडर करते हैं, तो ये बता रहा था। ऑल्दो आज की डेट में तो ये रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं, बट इट कैन कंटिन्यू अगेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्क्रीनर्स। इसके अलावा अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना खुद का स्क्रीनर बनाना है, ठीक है, जैसे अभी मैं फंडामेंटल पर जाऊंगा एंड वी हैव प्लेस्ड पोटेंशियल मल्टीपैकर यहाँ पर, इसमें ये 17 स्टॉक्स हैं। ओके, नाउ यू वांट कि नहीं मुझे इसके ऊपर अपने और फिल्टर्स लगाना है, आप सिंपली इस पर कस्टमाइज पर क्लिक करिए। आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, आप इस क्रिएट पेज पर आ जाएंगे जिसमें आप अपना कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी फिल्टर्स वहां लगे थे वो सारे फिल्टर्स तो यहाँ पर आ गए। इसके अलावा आप अपने फिल्टर्स भी लगा सकते हैं और इन 17 स्टॉक्स जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन 17 को भी आप फिल्टर डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आइए और अपने कुछ फिल्टर्स और लगा सकते हैं खुद। लेट्स एक्सप्लोर दिस पेज कि ये फिल्टर्स यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। तो हम कंप्लीटली एक न्यू स्क्रीन बनाएंगे। यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन पर आए तो हम ये एक हमारे सामने न्यू स्क्रीन है, आप देख सकते हैं ये नया स्टॉक लगा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं, अराउंड 4086 स्टॉक्स आज अभी लिस्टेड हैं अभी और ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ गए हैं। कुछ चिप्स यहाँ पे ऑलरेडी पेंड है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली ये ऐड फिल्टर पे क्लिक करिए और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स बने हुए हैं, जैसे यूनिवर्स, एक्सचेंज, सेगमेंट, इंडेक्स, इंडस्ट्री, मार्केट कैप, ये सब कुछ इनके बेसिस पे आप फिल्टर आउट कर लीजिए। प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस, जैसे ओपन प्राइस क्या रहा या प्रीवियस डे ओपन क्या रहा, हाई प्राइस क्या रहा। हाई प्राइस के लिए 1 डे, प्रीवियस डे, 1 वीक से लेके अप टू 5 ईयर का हाई प्राइस तक यहाँ पे बताया गया है। सिमिलरली लो प्राइस भी यहाँ पे बना हुआ है। क्लोजिंग प्राइस, प्राइस मीन्स करंट एलटीपी, प्राइस परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, सर्किट ब्रेकर्स या फिर अनयूजुअल वॉल्यूम, ये सब कुछ आप लगा सकते हैं। देन यहाँ पे रहेगा टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज है, प्रीवियस डे मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बोलिंजर लोअर बैंड है, बोलिंजर हायर बैंड है, बोलिंजर बैंड का मूविंग एवरेजेस है, सुपर ट्रेंड है 15 मिनट का, सुपर ट्रेंड डे का है, आरएसआई है, सब कुछ सभी तरह के आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे। विलियम्स आर मिलेगा, पिवट पॉइंट्स मिलेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स मिलेगा, मनी फ्लो इंडेक्स मिलेगा, कमोडिटी चैनल इंडेक्स मिलेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हमने अभी रेडीमेड स्क्रीनर्स में देखे हैं, उसके अलावा यहाँ पर और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी है, इवनिंग स्टार है, बुलिश हरामी है, लॉन्ग लेग डोजी है, यहाँ पे बुलिश किकर है, 3 ब्लैक क्रोस, 3 वाइट सोल्जर, 3 इनसाइड डाउन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद चालू होता है थोड़े से फंडामेंटल्स, दैट इज पी रेशियो, टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पीबी रेशियो, करंट रेशियो मिलेगा आपको, डेट टू इक्विटी के बेसिस पे आप कर सकते हैं, ईवी बाय एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा आप कर सकते हैं, पी बाय सेक्टर पी हमने अभी काफी जगह यूज भी किया, या फिर इंक्रीज इन कैपेक्स परसेंटेज कितना दिख रहा है उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ आपको दिखेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे आपको फिल्टर आउट करना है, आरओई,
ROA या ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे आप कर सकते हैं। मार्केट कैप बाय सेल्स का हमने अभी यूज भी किया था। 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है, 1 ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ है। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग मार्जिन दिखेगा, एबिटा मार्जिन, एबिटा ग्रोथ परसेंटेज में दिखेगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। देन आता है सिंपली इनकम स्टेटमेंट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके जो रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं वो बेसिकली इसी के लिए मेनली किया जाता है कि कितना ऊपर रेवेन्यू आया और नीचे कितना आपका नेट इनकम या पैट जिसे हम कहते हैं वो बना। तो इसमें आपको डिविडेंड यील्ड्स है, डिविडेंड पर शेयर है, पे आउट रेशियो, रेवेन्यू दिखेगा, रेवेन्यू बोथ क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे दिखेगा, एक्सपेंसेस दिखेंगे आपको, एबिटा दिखेगा, पीबीआईटी दिखेगा, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, पीबीटी दिखेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, नेट इनकम जिसे पैट भी कहा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। देन आता है आपका बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज। यहाँ पे आप करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, आप इनमें से किसी को भी लगा लीजिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने वो चिप बनकर आ जाएगी एंड सेलेक्ट द वैल्यू। वैल्यू के अलावा आप एक फील्ड को दूसरे कंपेरेबल फील्ड से भी आप ऑपरेटर लगा के कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड सेक्टर वाइज की इंडस्ट्री का ईपीएस क्या है, या इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इंडस्ट्री का पीबी रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, ये सब कुछ आपको दिखेगा। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं कि एफआईआई का होल्डिंग कितना है, डीआईआई का होल्डिंग कितना है, प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग कितना है, और एफआईआई और डीआईआई का होल्डिंग परसेंटेज किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये सब कुछ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम क्विकली इनमें से कुछ चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में मैं सिंपली नेट इनकम को सेलेक्ट करता हूँ, ईयरली नेट इनकम। परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ में मैं यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 ईयर CAGR ग्रोथ सेलेक्ट करूंगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स में मैं भी कुछ सेलेक्ट करूंगा, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे सिंपली RSI। प्राइस एंड एक्शन वॉल्यूम में हम कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम हाई प्राइजेस को सेलेक्ट करेंगे, 1 ईयर हाई प्राइस सेलेक्ट करूंगा इन सब। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और मैं एक और चीज सेलेक्ट करूंगा, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग। ये मैंने अप्लाई कर दिया। आप देखेंगे जैसे ही मैंने अप्लाई करा ये सारे फिल्टर्स यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से कुछ फिल्टर्स को मैं इनके ऊपर वैल्यू लगाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट कैप, एक तो मैं पहले एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ NSE के स्टॉक्स में देखना है, तो ये NSE के स्टॉक्स में बनकर आएगा। अब मार्केट कैप में चाहता हूं कि मेरा 10,000 करोड़ से ज्यादा ना रहे, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 30,000 करोड़ से ज्यादा ना रहे। ठीक है, लगभग 1969 कंपनीज आ जाएंगी। यहाँ पे एक प्राइस का फिल्टर है। प्राइस लगाने से पहले हम और चीजें लगाएंगे कि FII होल्डिंग शुड नॉट बी मोर देन 30%। ऐसे कितने स्टॉक्स हैं, तो ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है इसमें। नेट इनकम ईयरली शुड बी पॉजिटिव नेट इनकम होनी चाहिए। EPS ग्रोथ रेट 1 ईयर CAGR का मोर देन 5% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीधा मैंने जैसे ही 5% किया वो कंपनीज हाफ हो गई, 869। यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा। ओके, RSI अभी मैं टेक्निकल नहीं लगा रहा हूँ, और प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 50%। लेट अस सी, यहाँ पे 869 से 659 हो गई है। नाउ मैंने देखिए कैसे मैं 4000 स्टॉक से 659 स्टॉक्स पर आ गया हूँ। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्राइस। मैं बोलूंगा प्राइस, मैं इस प्राइस का फिल्टर यहां से यूज नहीं करूंगा कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्राइस का क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे एडवांस्ड मोड सेलेक्ट करूंगा, और मैं बताऊंगा कि प्राइस शुड बी मोर देन और इक्वल टू आज की डेट में उसका मूविंग एवरेज। Where is moving average? Yes, this is the moving average. It should be greater than the moving average. ये मैंने लगाया है और इसको मैंने सेलेक्ट किया है। 659 से देखिए यहाँ पे मेरा 388 स्टॉक्स हो गए, राइट? और मैं बोलूंगा 1 ईयर प्राइस, हाई प्राइस इज लेस देन करंट प्राइस। ओके, दैट इज दिस प्राइस। ये मैंने लगा दिया है, और आप देखेंगे मेरे स्टॉक्स कितने रह गए हैं, 12 स्टॉक्स। तो देखिए इतने सारे फिल्टर लगा के मैंने इन स्टॉक्स में स्क्रीन आउट किया है, और ये फिल्टर्स लगा के देखिए 4000 स्टॉक से मैं पहले 2000 स्टॉक पे आया, फिर 1969, फिर 859 से 639 से अराउंड 350 स्टॉक्स, और अब मैं 350 स्टॉक से 12 स्टॉक्स पे पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ है, राइट? दिस इज द यूज ऑफ दिस स्क्रीनर और स्कैनएक्स, कि आप अपने फिल्टर्स, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट किया यूनिवर्स से, मैंने मार्केट कैप लगाया, प्राइस विथ मूविंग एवरेज तो टेक्निकल यूज किया है काइंड ऑफ। यहाँ पे मैंने FII होल्डिंग और प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग यूज करा है। इनकम यूज करी है मैंने, EPS ग्रोथ यूज किया है,
और फिर से मैंने एक प्राइस एक्शन वाला फिल्टर यूज किया, दैट इज हाई प्राइस शुड बी लेस देन करंट प्राइस। इसका ये मतलब है कि प्राइस ने अपने 52 वीक हाई क्रॉस किया हुआ है, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये कुछ मेरे सामने 12 स्टॉक्स निकल कर आए हैं, जैसे एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, डॉम्स इंडस्ट्री, इथोस, इनोवा कैप्टेब, स्काई गोल्ड, कैम्पफेब एल्कालीज, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, सहज सोलार, ये सारे स्टॉक्स बनकर आए, करेक्ट। सिंपल है। मुझे अभी इन स्टॉक्स के बारे में और देखना है, मुझे ये सारी डिटेल्स कॉलम्स में दिख रही है, इसको सॉर्ट आउट किया हुआ है मार्केट कैप के बेसिस पे मैं, और ये जितने भी फिल्टर्स मैंने लगाए हैं वो सारे फिल्टर्स यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे। तो ये यहाँ से आप कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं, इनका ऑर्डर, और अगर आप नया कोई कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल। आप देखिएगा यहाँ पे पहले 12 स्टॉक्स हैं, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे 14 स्टॉक्स हो गए। आप रिफ्रेश कर सकते हैं इस बटन से, बट आप इसको सेव जरूर करिए। आप सेव करने के लिए ये बटन है, आप इस पर क्लिक करिए, जस्ट इनपुट इट। जैसे मैं इसका एक नाम रखता हूँ इस स्क्रीनर का, जिसे मैं बोलूँगा, ये मेनली हमने स्क्रीनर बनाया है, इस स्क्रीनर का हम एक नाम रखते हैं जिसे हम बोलेंगे टेक्नो फंडा शेयर होल्डिंग स्क्रीनर, ठीक है। इसका अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे मैं इस स्क्रीनर का डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, स्टॉक्स फॉर माय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फॉर XYZ गोल, लेट अस सपोज, ओके। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा मेक दिस स्क्रीन प्राइवेट। डिफॉल्ट में आपके सारे स्क्रीन पब्लिक हो सकते हैं अनटिल अनलेस यू डोंट शेयर, आप शेयर करेंगे तभी जाएगा। इफ यू वांट टू मेक इट प्राइवेट आप यहाँ से प्राइवेट भी कर सकते हैं, और ये मैं इसे सेव कर दिया है। सेव किया, ये यहाँ पे सेव कहाँ पे होगा, ये आपको स्क्रीन पे जाना होगा, इस पेज पे जाना होगा, स्क्रीनर्स पे आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे माय सेव्ड स्क्रीनर्स में टेक्नो फंडा शेयर होल्डिंग स्क्रीनर्स बनकर आ गया है। जैसे ही ओपन करूंगा मेरे सारे फिल्टर्स भी बनकर आ गए हैं, कस्टमाइज कर सकता हूँ, यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, और किसी को मुझे अगर ये शेयर करना है तो यहाँ से मैं क्विकली शेयर भी कर दूंगा। मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया था वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आ गया है, और इस स्क्रीनर का नाम भी आ गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ओके। आप क्विकली सेम स्क्रीनर किसी को आप ये URL कॉपी करिए, मैं इस URL को यहाँ पे ओपन करूंगा और ये सेम स्क्रीनर फिर से ओपन होकर आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। नाउ दिस वाज अबाउट अ पर्टिकुलर स्क्रीनर की स्टॉक्स को हमने स्क्रीन आउट किस तरीके से किया है। नेक्स्ट चीज है, किसी कंपनी के बारे में मुझे डिटेल में अगर जानना है तो फिर वो मैं कैसे जानूंगा। तो फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी कंपनी पर जब आएंगे, आपने फॉर एन एग्जांपल स्क्रीन आउट किया एंड यू आइडेंटिफाइड कि ओके दिस स्टॉक इज गुड एंड यू वांट टू रीड मोर अबाउट दैट स्टॉक्स, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। और उसका एक डिटेल स्टॉक डिटेल पेज, स्टॉक रिसर्च पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें उस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे ये टाटा मोटर्स है, अभी करंट प्राइस बता रहा है, ओके, और सामने ही आपको इसका एक रफ समरी है कि इसका मार्केट कैप कितना है, अराउंड 3,67,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू बता रहा है, इसका पी रेशियो बता रहा है कि 10.34 है, और साथ में सेक्टर का पी भी बता रहा है कि 45.76 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 34% है, डिविडेंड यील्ड इसका 1.27% है। डिविडेंड यील्ड, ये सारी चीज का मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा, रफली कुछ चीजों का बता देता हूँ कि बेसिकली डिविडेंड यील्ड मतलब क्या है, कितना परसेंटेज इसका जो प्राइस चल रहा है, इसका जो भी प्राइस चल रहा है उसका कितना परसेंटेज ये डिविडेंड में दिया जाता है। तो अराउंड 1.27% इसके डिविडेंड में दिया जाता है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स इंडस्ट्री से है, और ऑटोमोबाइल LCVs और HCVs भी बनाते हैं, पैसेंजर कार्स और EVs भी बनाते हैं, ये सब में आता है, ओके। अर्निंग पर शेयर इसका 96 है। हर शेयर का इसका जब नेट इनकम निकाला जाएगा और उसके पूरे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर निकाला जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस बाय बुक वैल्यू और PB फॉर सेक्टर दोनों बताया गया है। ये दोनों कंपेयर करने के लिए, बिकॉज एब्सोल्यूट टर्म्स में PE रेशियो या PB रेशियो को देखने का मतलब नहीं है जब तक हम उसको उसके सेक्टर से कंपेयर ना करें, क्योंकि अगर कोई सेक्टर कोई इंडस्ट्री ग्रोथ इंडस्ट्री या ग्रोथ सेक्टर से आता है, यहाँ पे हम आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रोथ देख सकते हैं, तो बट ऑब्वियसली पूरे सेक्टर का PE ज्यादा रहेगा और उस स्टॉक का भी PE ज्यादा रहेगा। तो हमें ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते एब्सोल्यूट फॉर्म में, हमें हमेशा उसे रिलेटिव टर्म्स में ही देखना चाहिए। और यहाँ पे 52 वीक हाई और लो है। सामने आपको एक प्राइस चार्ट भी दिया हुआ है, 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर
एंड 5 ईयर का भी, जिसमें दिख रहा है कि टाटा मोटर्स का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। इसके डिटेल में भी आपको दोनों चार्ट्स देखना है, ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स और ये इनबिल्ट चार्ट्स दोनों भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। साइड में आपको इसके रिटर्न्स भी दिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहीं पर इसे कंपेयर करना है तो आप इसके पीयर से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके पीयर्स में है अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, डीवीआर इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, ओलेक्ट्रा है, यहाँ पे फोर्स मोटर्स है और ये आइसुजू है। इन सब का वन डे प्राइस चेंजेस दिख रहा है, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ, 5 ईयर, ये सारे प्राइस चेंजेस आप देख सकते हैं और ये सेम आपको साइड में भी दिखेगा। ओके, नॉट ओनली दैट, आप इसको इंडेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ये कैसे मूव आउट किया है। तो आप देखेंगे ब्लू कलर इज अ टाटा मोटर्स का प्राइस चार्ट लास्ट 6 मंथ में और पर्पल इज निफ्टी का चार्ट है। इसको मैं निफ्टी 500 से कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 500 हैज वर्कड बेटर देन निफ्टी 50 एंड टाटा मोटर्स हैज वर्कड एक्चुअली गिवन बेटर रिजल्ट्स इन लास्ट 6 मंथ। मिड कैप से कंपेयर करेंगे तो मिड कैप से भी बेटर ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है। स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे से भी कंपेयर और टोटल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो और डेफिनेटली। सो बेसिकली टाटा मोटर्स हैज आउट परफॉर्म्ड इन लास्ट 6 मंथ्स टू एनी ऑफ दीज इंडेक्स जो यहाँ पे पिन्ड है। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ और स्क्रीनर्स कि ये स्टॉक्स किन स्क्रीनर्स का पार्ट है। जैसे ये एक 5% नियर 52 वीक हाई, तो ये बता रहा है कि 52 वीक हाई से 5% पास में है। इसने अपने आज रेजिस्टेंस 3 को भी ब्रीच किया है, दैट मींस ये तो बुलिश है। यस, लगभग 2.5% ऊपर ही चल रहा है। 1 वीक हाई ब्रेकआउट दिया है, 2 वीक हाई ब्रेकआउट भी दिया है और 4 वीक हाई ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन 52 वीक हाई अभी नहीं दिया है, लेकिन 5% से कम अंतर पर ही है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे इसकी ग्रोथ रेट का एक समरी दिया है। ओके, ये 1 ईयर का समरी है, आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 3 ईयर या 5 ईयर भी बना सकते हैं। बता रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ इसका लगभग 26% हुआ है, 26% इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। इसका नेट इनकम ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, लगभग 1000% से ज्यादा हुआ है। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वो 145% ही है। इसका कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, लगभग 90% के अराउंड। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बढ़िया चल रहा है इसका। फंडामेंटल वाइज ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। इसी को मैं अगर 5 साल के टर्म्स में दिखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 5 साल में आपको नेट इनकम ग्रोथ बहुत कम दिखेगी। दैट मीन्स 5 साल पहले, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में ना, 5 साल पहले ये बहुत ज्यादा था। इसके अलावा यहाँ पे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये क्वार्टरली है, आप इसको एनुअल के टर्म्स में भी देख सकते हैं जैसे देखना चाहते हैं। अभी हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो अभी आप देखेंगे मार्च 24 में जो इसका लास्ट रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हुए थे, अराउंड 20,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अनाउंस किया गया है। इसके एक्सपेंसेस हैं एंड एबिटा अराउंड 2455 करोड़ के एबिटा है। नेट आखिरी में पूरा इसका नेट प्रॉफिट बनता है लगभग 2000 करोड़ का इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ FY 2024। ओके, जिसमें बता रहा है कि अर्निंग पर शेयर 5.54 रुपीस का है। यहाँ पे एक दिखेगा आपको छोटा सा चेक बॉक्स जिसे बोलते हैं शो इन परसेंटेज चेंज, जो आपको एक एक्चुअली ट्रेंड दिखाएगा। तो आपको दिखेगा एक ट्रेंड कि ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, नॉट ईयर ऑन ईयर, ये एक प्रीवियस क्वार्टर से ही कंपेयर्ड है कि सितंबर 21 में जून 21 के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आपको ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, ये 6,704 करोड़ था, ये 11,197 करोड़ है, फिर 13,000 करोड़ है। तो ये आपको ट्रेंड दिख रहा है कि किस तरीके से ट्रेंड इसका बनते आ रहा है। इसी को मैं अगर एनुअल कर दूंगा तो ये एनुअल में आपको ट्रेंड और ज्यादा बेटर दिखेगा। इसका रेवेन्यू 15%, 2.4%, 36%, यहाँ पे 2020 और 2021 में थोड़ा सा ड्रॉप दिखा था। हमने देखा था इस स्टॉक का प्राइस भी आगे डिप हुआ था, वो प्राइमरीली इन सब कारणों से था कि इसका नेट प्रॉफिट पूरी तरीके से गिर रहा था। ओके, हमने देखा है कि 2024 FY में इसका नेट प्रॉफिट फिर से बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, तो रेवेन्यू में तो यहाँ पे एक स्लाइड डिप था, ऑल्दो ग्रोथ रेट कम हो ही चुका था, लेकिन ये फिर से बैक आ चुका है 2024 में विद अराउंड 8,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, जो कि अभी तक इसके पिछले 2015 से पहले तक तो नहीं देखा गया है नेट प्रॉफिट। 2023 में भी ये नेट प्रॉफिटेबल हो गए थे। ओके, तो दिस वाज अबाउट देयर इनकम स्टेटमेंट, द रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दिखता है जिसमें इनका पूरा एसेट्स, इनके फिक्स एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितने हैं, जिसके बेसिस पे हम रफली अराउंड अंदाजा लगा सकते हैं इनके कैपेक्स का। इन्वेस्टमेंट्स कितना है, अदर एसेट्स कितने हैं, फिर लाइबिलिटीज पे आते हैं और इक्विटीज पे आते हैं। ये पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा इनका बैलेंस शीट किस तरीके से चल रहा है। ये एक्चुअली कंपनी की हेल्थ दिखाएगा, अंदर से बताएगा कितनी मजबूत है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इनका कैश फ्लो भी दिखेगा, एक्चुअली इनका कैश फ्लो किस तरीके से बढ़ रहा है। आप देखेंगे 2024 में इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुआ था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखेगा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न।
अब इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज लगा देते हैं तो आपको दिखेगा अभी तक कुछ खास प्रमोटर होल्डिंग में कुछ चेंज नहीं दिखा है। एफआईआई ने जून 2024 में थोड़ा सा इनका एग्जिट किया था, डीआईएस ने भी थोड़े से एग्जिट किया है, लेकिन रिटेल हैज इंक्रीज्ड। ओके, तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस ने किया है वो रिटेल ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया है पूरा कंप्लीटली। अराउंड लगभग रिटेल का पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में एफआईआईज और डीआईएस दोनों से ज़्यादा ही है, ऑल्दो इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा होगा, दोनों को कंबाइन करें तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। प्लस इस स्टॉक्स के जितने भी पीयर्स हैं, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्योंकि इसको एचसीवी और एलसीवी से ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, तो ये सब कुछ आपको दिखेगा। ऑल्दो इस कंपनी के हमको जिस तरीके से आइडिया है कि प्रोस्पेक्ट्स हैं कि पैसेंजर व्हीकल में भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, ऑलमोस्ट थर्ड हाईएस्ट मार्केट शेयर इसका है आफ्टर टाटा मोटर्स एंड हुंडई इंडिया। नेक्स्ट आपको दिखेगा कॉर्पोरेट एक्शंस, इसके क्या कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं, आगे जाके इसमें अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होने वाले होंगे तो वो भी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे इसकी लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग 10 मई को हुई थी, 11 जून को इसका डिविडेंड अनाउंस हुआ था, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। और प्लस यहाँ पे कुछ इस कंपनी के बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी दिखेगी। ओके, तो आपने सबसे पहले एक स्क्रीनर बना के कंपनीज को फिल्टर आउट किया और उन कंपनीज के बारे में और अगर आपको पढ़ना है तो आप इस पेज पर आए हैं और आपने उस कंपनी के बारे में डिटेल में आप पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है। नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट कंपनीज, लेकिन रिसर्च is not just about researching about the company but also researching about the overall markets, right? So the next section we are going is the market insights, जहां पर हम पूरे ओवरऑल मार्केट के बारे में जानेंगे कि क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज है इसमें हीट मैप। आप सिंपली यहाँ पे हीट मैप बना सकते हैं एक इंडेक्स का, निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स। आप कोई और इंडेक्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी 500 स्टॉक्स चूज करता हूँ जो कि बड़ा दिखाता है। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो बॉक्सेस हैं ये बॉक्सेस आर साइज्ड बाय मार्केट कैप। आप किसी और चीज से भी साइज आउट कर सकते हैं, जैसे मैं पी रेशियो से साइज आउट करता हूँ तो अभी दिखेगा मुझे सबसे ज्यादा पी गोदरेज इंडिया का चल रहा है। बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, एब्सोल्यूट टर्म्स में पी को नहीं देखना चाहिए, उसके सेक्टर्स के साथ उसको कंपेयर करना चाहिए और फिर जज करना चाहिए कि वो ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। हम इसको फिर से मार्केट कैप कर देते हैं। ओके, एंड प्लस ये जो कलर है ये कलर परफॉर्मेंस है, प्राइस परफॉर्मेंस, और आप वो प्राइस परफॉर्मेंस कितने टाइम का चाहते हैं, 1 मंथ, वीक, डे। मैं इसको 1 मंथ का कर देता हूँ सिंपली। अब आप देखेंगे 1 मंथ में मोर और लेस काफी कंपनीज ग्रो ही हुई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ये स्केल है इन कलर का, आप इस स्केल को भी चेंज कर सकते हैं कि आप इसे 2x कर सकते हैं, आप इसे 3x कर सकते हैं, आपको बेटर पिक्चर और दे सकता है। कूल, सिंपल। अब अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्लिक करिए, इसका कंपनी पेज ओपन होगा और आपको दिखेगा ओवरऑल किस तरीके से ये मार्केट परफॉर्म कर रहा है, ये मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, क्या चल रहा है आज का। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है जिससे बोला जाता है ग्रिड व्यू, कि आप नहीं चाहते कि मैं मार्केट कैप के बेसिस पे देखूंगा, मुझे सारी कंपनीज इक्वल देखनी है, आप जस्ट टेल मी, तो आप ग्रिड व्यू भी कर सकते हैं। ग्रिड व्यू इज बेस्ट लुक अगर आप छोटा कोई इंडेक्स देखते हैं जैसे निफ्टी 50, और इसमें अगर आप ग्रिड व्यू करते हैं तो आपको सारी इक्वल साइज ऑफ बॉक्स दिखते हैं एंड यू कैन जस्ट सिंपली जज ऑल द 50 कंपनी हाउ दे आर डूइंग। नेक्स्ट रहेगा हमारा ग्रिड व्यू के अलावा रहेगा एक सेक्टोरल वगैरह आपको बड़े उसमें ज़्यादा बेटर दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक्स हैं, ये फाइनेंस सेक्टर है, ये रिफाइनरीज हैं, नीचे आएंगे आपको एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, ये ट्रेडिंग दिखेगा, यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर दिख रहा है। मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा इंश्योरेंस सेक्टर मेरे सामने ओपन होकर आ गया है। लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस बता रहा है, मैं इसको 1 डे कर देता हूँ। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर 1 डे, और आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ा मार्केट कैप जो है वो LIC का है, फिर SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, GIC इंडिया, ICI प्रूडेंशियल है, ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ है। ये सारी कंपनीज निफ्टी 500 का पार्ट है, इस कारण यहाँ पर है, और आप इनके बारे में देख सकते हैं हाउ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज डूइंग। बैक टू आई वांट टू गो टू निफ्टी 500 और मैं देखना चाहता हूँ IT सॉफ्टवेयर किस तरीके से कर रहा है। कुछ इस तरीके से IT सॉफ्टवेयर भी परफॉर्म कर रहा है। TCS, इन्फोसिस बड़ा चंक है मार्केट कैप में, देन HCL टेक एंड विप्रो, फिर ये LTI, माइंट्री, परसिस्टेंट, पॉलिसी बाजार, टेक महिंद्रा, ओरेकल, टाटा एलेक्सी एंड ये बाकी सारी कंपनीज। यहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज भी है, हैप्पीएस्ट माइंड, जेंसर, रूट मोबाइल, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
ओके तो बेसिकली आप यहाँ पर आके ओवरऑल मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं और ये भी एक तरीका हो सकता है आपको देखने का कि किस तरीके से ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म कर रहा है। आप अगर किसी सेक्टर और थीम में भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि निफ्टी पीएससी में क्या हो रहा है, तो ये थोड़ा सा पीएससी स्टॉक से मैंने, क्योंकि यहाँ पे अभी सेक्टोरल लगा रखा है इस कारण इस तरह से आ रहा है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे पावर जनरेशन में किस तरीके से 3 कंपनीज हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड एंड एनएचपीसी। यहाँ पे इंश्योरेंस में एलआईसी है, रिफाइनरीज में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल है, कोल इंडिया है, एनएमडीसी है, ये सब कुछ भी आपको एक साथ यहाँ पे दिखेगा। कोई और सेक्टर देखने की कोशिश करते हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मेरे सामने क्या है, सन फार्मा है, मेनली फार्मास्यूटिकल कंपनीज दिख रही है मुझे। सन फार्मा, डिवीज लैब, सिप्ला, ल्यूपिन, अबॉट इंडिया, जाइडस, बट यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल भी है, मैक्स हेल्थ भी है, कुछ हॉस्पिटल कंपनीज भी आपको दिखेंगी यहाँ पे। छोटी सी 2 कंपनीज और है, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये सब कुछ। तो आप यहाँ से एक ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर देख सकते हैं किसी सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक या ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के लिए। दिस वाज हीट मैप, टिपिकल हीट मैप। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यूएशन। नाउ मार्केट वैल्यूएशन एक्चुअली आपको जज करके बताता है कि हाउ एक्चुअली मार्केट इज वैल्यूड। और ये मार्केट वैल्यू हमने 2 प्राइमरी पैटर्न के साथ किया है, दैट इज पी रेशियो एंड पीबी रेशियो, साथ में डिविडेंड यील्ड भी दिया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे डिफरेंट इंडाइसेस को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पी रेशियो निफ्टी का लगाया है और मैं देख सकता हूँ निफ्टी का पी रेशियो, अभी निफ्टी बैंक को बंद करते हैं, दिस इज निफ्टी का पी रेशियो एंड आई कैन सी कि अराउंड जनवरी फरवरी 2021 इसका पी अराउंड 42 तक गया था, ठीक है, दैट वाज अ वेरी हाई। और इसका पी अराउंड मार्च 2020 जब ये पैंडेमिक कोविड का एक फॉल आया था वो सबसे लो गया था, दैट वाज 17.5। ओके तो जनरली ये दोनों तो एनोमली था, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जनरल इसका लो कहाँ बनता है। एक लो इसका जनवरी 2022 में बना था, दैट इज 18.99, दैट इज 19 के अराउंड पी। तो हम देख सकते हैं ये एक इसका लोअर बेस होता है और तब से ये अपने लोअर साइड पर ही चल रहा है। ओके वी कैन सी कि इसमें देयर इज मच मोर पोटेंशियल राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ पी एज अ ओवरऑल मार्केट। तो राइट नाउ भले ही हमें ये प्राइस, जैसे राइट नाउ निफ्टी इज एट 24,350 और ये पूरा ऊपर ही जा रहा है, लेकिन पी के अकॉर्डिंग तो लग नहीं रहा है कि ये ओवर वैल्यूड मार्केट है। देयर इज मच मोर पोटेंशियल, ये जा सकता है हिस्टोरिकली। इसका अगर आप और पीछे का देखेंगे तो ये 30s तक भी गया है, ठीक है। 28-27 पर इसको जनरली बोला जाता था कि ये थोड़ा सा बिगड़ रहा है, बट ये हमने देखा है कि पैंडेमिक के टाइम में तो ये 40 भी टच करके आया है। तो ये जब ये टच करके आ गया है मतलब मार्केट हैज प्राइस इन 40 ऑल्सो, तो ये 40 भी जा सकता है कार्ड से, कब जाएगा वी डोंट नो। बट ऑल इन ऑल अभी देख के हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अभी बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे पीबी रेशियो भी दिखेगा आपको। ये पीबी रेशियो भी कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है कि ये एक एनोमली क्रिएट हुआ था। जनरली पीबी रेशियोज में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे 2.36 दिखा था और फिर ये कंटिन्यूसली तब से बढ़ते ही जा रहा है। लास्ट जो डिप आया था अराउंड अक्टूबर 23 में, उसके बाद से फिर से इंक्रीज हो रहा है। एंड देन डिविडेंड यील्ड, दिस जनरली डिविडेंड यील्ड, हाउ ओवरऑल डिविडेंड कितना वेल्थ शेयर एक्चुअली कंपनीज कर रही हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी आपको दिखेगा, इन टर्म्स ऑफ प्राइस ही होता है डिविडेंड यील्ड भी, तो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्राइस ओनली। तो आपको ये डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अराउंड 1.2 का डिविडेंड यील्ड ही चल रहा है, तो नथिंग इसमें भी कुछ ज्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं है। गॉट इट? सो दिस इज निफ्टी 50। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, निफ्टी बैंक से कंपेयर कर लीजिए, आप इसको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपेयर कर लीजिए। मैं अगर और 2-4 चीज़ें लगा सकता हूँ, सेक्टोरल हम कंपेयर कर सकते हैं कि पीएससी, और हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ऑटो से, निफ्टी ऑटो। ओके ये 2 मैंने और लगा दिए हैं, अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये निफ्टी ऑटो, तो ये निफ्टी ऑटो लगा दिया है मैंने, और निफ्टी ऑटो और इन सब का डिविडेंड यील्ड, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिविडेंड आपको पीएससी का मिलेगा, तो आपको दिख भी रहा है। लेकिन पीएससी ने भी अपना डिविडेंड देना थोड़ा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, डिविडेंड यील्ड है, एब्सोल्यूट डिविडेंड वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है। जो हमने एक टाइम पे पीक देखा था, ये अपना डिविडेंड इन्होंने अराउंड नवंबर 2022 8.27% का दिया था, वो अभी गिर के 3% से भी नीचे आ गया है, लगभग 2.65% पर आ गया है। तो इस तरीके से आप जनरली आप मार्केट को ओवरऑल कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बल्क ब्लॉक डील्स। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे ये 23 जुलाई आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है
कि कहाँ पे बल्क डील और ब्लॉक डील्स हुई हैं। जैसे बोरोसिल रिन्यूअल्स अच्छा खासा प्राइस में अपसाइड भी गया था। यहाँ पे CLT रिसर्च टेक प्राइवेट लिमिटेड ने बाय किया है और कुछ डील्स बोरोसिल रिन्यूअल्स में हुई है। यहाँ पे स्टॉक का कंपनी नेम है, MTNL में हुआ है। यहाँ पे कुछ 23 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। प्राधिन एक कंपनी है, एपिक में हुआ है, NCL में हुआ है। ओके, ये सारे कंपनी के स्टॉक्स के सिंबल नेम है। इन सभी में आप इन पे क्लिक करेंगे तो यू कैन ओपन। रिटेल में हमने कुछ देखा था कि कुछ चेंजेस हुए हैं, ये सब कुछ यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। एग्रीटेक में हमें देखने को मिला था। एग्रीटेक का भी प्राइस कल बहुत ज्यादा ऊपर साइड अपसाइड पे था। फ्रैंकलिन इंडिया में हुआ है, IGCIL में हुआ है। इस तरीके से आप बल्क ब्लॉक डील्स देख सकते हैं। ये बल्क डील्स है। इसी तरीके से आपको यहाँ ब्लॉक डील्स दिखेंगी कि अभी लास्ट 16 जुलाई को हमें मिला था कि जोमैटो में ब्लॉक डील्स काफी हुई हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टम डेट रेंज सेलेक्ट करके इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा FNO बैन, MWPL, दैट इज मार्केट वाइड प्रोटेक्शन लिमिट। तो अभी दिखेगा आपको कि दो स्टॉक्स, इंडिया सीमेंट्स और GNFC, ये दोनों अभी बैन में हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ से आप पॉसिबल एंट्रेंट्स भी देख सकते हैं और यहाँ से पॉसिबल एग्जिट्स भी दिखेगा और आपको पता चलेगा कौन में से एंटर कर सकता है, कौन एग्जिट ले सकता है। ओके, सो ओके, ऑल दिस वाज ऑल अबाउट दीज स्क्रीन्स, जो मैंने यहाँ पे सारे टैब्स बताए। लेकिन यहाँ पे वॉच लिस्ट भी है। आपके धन अकाउंट में जैसा वॉच लिस्ट है सेम दिखेगा, आपका पोर्टफोलियो भी दिखेगा, आपकी पोजीशंस होंगी तो वो भी दिखेंगी यहाँ पे, और आपके ऑर्डर्स भी दिखेंगे। ये सब कुछ आपको यहीं पर ही दिख जाएगा और आप सिंपली यहाँ से ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर स्कैनिक्स प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी फर्स्ट लेवल प्रोडक्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट है। इसके बाद हम इसके ऊपर काफी सारे अपडेट्स और एनहांसमेंट्स लेकर आने वाले हैं, जो आपके रिसर्च करने के तरीके को, आप स्टॉक्स को किस तरह से स्क्रीन आउट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, उन सब में आपको और काफी हेल्प करेगा। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है कि किस तरह के और फीचर्स आनी चाहिए, या आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। भले आपके पास सॉल्यूशंस ना हो, जस्ट गिव अस, लेट अस नो द प्रॉब्लम्स व्हाट यू आर फेसिंग। We'll try to bring those enhancement in this product in our later versions. I hope you guys like it. Please create the screeners. Please do your own research before you trade or invest using ScanX, and share more about this product to your friends and family members. Thank you very much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.